नमस्कार एवरीवन। नमस्कार। सो वेलकम बैक एवरीवन। और सही पढ़ा आपने, जो थंबनेल पे आपने पढ़ा है, भगोड़ा और पैसा चोर। जी हाँ दोस्तों, मैं स्कूल स्कूल गांव गांव हर गली हर नुक्कड़ पे जहाँ भी पढ़ने वाला विद्यार्थी, वो लुच्चे और लफंगे जैसा विद्यार्थी नहीं, जहाँ भी पढ़ने वाला विद्यार्थी जो कि होनहार और काबिल जैसा विद्यार्थी अगर मुझे जहाँ भी दिखता है, वैसे विद्यार्थी का मैं भी तलाश में रहता हूँ। तो उस तरह का विद्यार्थी अगर मुझे कहीं भी दिखाई देता है, तो मैं उन जैसे विद्यार्थी तक पहुंचने का, उन जैसे बच्चों तक पहुंचने का पूरा प्रयास रहता है। मेरा भाषा हिंदी ही रहेगा, क्योंकि हिंदी लगभग सभी को समझ में आ जाता है। आई वॉन्ट यूज़ एनी अदर लैंग्वेज बिकॉज हिंदी इज़ I think a universal, it will soon be a universal language. That is why I will use only हिंदी। तो इसी क्रम में मैं बहुत सारे स्कूल में जाता हूँ। मैं आई वॉन्ट टेक द नेम ऑफ एनी स्कूल, आई वॉन्ट अटर इवन द नेम ऑफ एनी स्कूल। सो उसी क्रम में बहुत सारे स्कूल में गया, और वहाँ पे जाते समय मैंने बहुत सारे जो हमारे मासूम सा, प्यारे सा, नन्हा मुन्ना और भोले भाले, प्यारा प्यारी, है ना, बहुत सारे बच्चे जो मेरे भाई, मेरे बहन से, बहन के समान, भाई के समान, जो हमारे बहन और भाई का जो मैंने बातें सुना, उससे कई सारे बातों से, भले ही वो मेरे से उम्र में छोटे थे या बड़े थे, असल में सच्चाई से बताऊँ तो मुझे बहुत सारे मतलब चीज़ें मुझे भी सीखने को मिला। क्योंकि उम्र बस एक नंबर है। असल में मैं जब उनके उम्र में था तो मुझे भी ऐसा ही लगता था। तो मैं पहले उन लोगों का बातें बहुत सुनता हूँ, और कई बार तो सोते समय मुझे उनका बातें सपनों में याद आता है कि इतना गहराइयों से मैं सुनता हूँ कि मैं उन्हीं बातों में कई कई मर्तबा मैं खो जाता हूँ। इतना गहराई होता है उन बातों के अंदर, और मैं बस डूब जाता हूँ उन्हीं बातों के अंदर। तो इसी क्रम में जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ा कि भगोड़ा और पैसा चोर, तो जो थंबनेल में आपने पढ़ा वो बिल्कुल सही आपने पढ़ा है। तो भगोड़ा और पैसा चोर, तो जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक असल में कैसे शुरू हुआ। तो जब मैं ऐसे ही स्कूल स्कूल और हर जगह जा रहा था, गली मोहल्ला और हर नुक्कड़ पे, तो जाके फाइनली मुझे एक एक जगह मुझे सुनने को मिला कि ऐसे आप जैसे भोले भाला और पूरा सूट बूट लगा के, है ना, पूरा एकदम फॉर्म में, पूरा एकदम सूट बूट टाई कोट, पूरा जूता पॉलिश में, है ना। आपका तो उतना है भी नहीं, मतलब आप तो पूरा सिंपल ड्रेस में आए हैं, है ना। तो मैंने बोला कि हाँ, मेरा तो पैंट भी 2 साल पहले का है, पुराना घिसा पिटा, जैकेट भी फटा हुआ है, और मैं ऐसा ही ड्रेसअप में आता हूँ क्योंकि ताम झाम मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो लोग भी इतना अच्छे अच्छे बात किया, मीठा मीठा शब्द में प्रयोग किया जैसा कि आप कर रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा ही विश्वास दिलाया जैसा आप कर रहे हैं, है ना। तो वो मेरा तुलना मतलब उन भगोड़ों और उन पैसा चोरों से तुरंत कर दिए, जो उनका पैसा लेके, और बिल्कुल आप जैसा बात किया और बड़ा बड़ा वादा किया और पैसा लेके भाग गया। तो मैं तो मतलब बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। आई वॉज जस्ट डम्फाउंडेड। और ये डम्फाउंडेड वर्ड बस जीवन में एक ही बार यूज़ होता है, तो मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये डम्फाउंडेड वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है। सो आई वॉज लिटरली शॉक्ड एंड लेफ्ट ओपन माउथेड। तो मैं बस मुंह बा दिया ऐसे। तो मतलब इसके बाद मैं स्पीचलेस हो गया, शब्द विहीन हो गया कि मैं इसके आगे क्या जवाब दूँ। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं रहा। तो मैं थोड़ा देर के लिए तो मतलब 40 मिनट तो मैं बस शब्द विहीन हो गया।
तो मैं सदमे में चला गया और पूरा एक दिन सोचने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और वो थंबनेल मैंने डाला भगोड़ा और पैसा चोर। तो वो लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ठगे जा चुके हैं। तो वो सभी लोग यूट्यूबर नहीं थे, मैं एक यूट्यूबर हूँ। तो ये मैं पब्लिक में एक आह्वान करने जा रहा हूँ, ये वीडियो मैं पब्लिक करने जा रहा हूँ कि अगर मेरे दिल में ऐसा पैसा मतलब 700 रुपया नेपलीज करेंसी, जो कि लगभग 425 के आसपास होता है ना। 425 रुपया होता है इंडियन करेंसी में, और 700 रुपया नेपलीज करेंसी वो लेके अगर मैं भाग जाऊं तो उससे मैं धनी तो नहीं हो जाऊंगा, और मेरा सारा अता पता और एड्रेस देखने के बाद 2 दिन पढ़ने के बाद ही कोई पेमेंट करेगा। और मैंने यहाँ तक बोल दिया कि आप 15 दिन का पेमेंट ही पहले करिए, और उसके बाद पढ़ाई में संतुष्टि होने के बाद ही आप अगला पेमेंट करिए। और ये बात मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, और वो भी कैमरा के सामने रिकॉर्डेड, और ये वीडियो कभी डिलीट नहीं होगा, ये बात भी मैंने बोल दिया। तो अब इतना सारा बात बोलने के बाद मेरा सारा मतलब जिनके पास भी मेरा वो पैम्पलेट गया हुआ है, जो पैम्पलेट मैंने ऑलरेडी बांट चुका हूँ, उनके पास आप आएंगे यहाँ पे, आप वो देखेंगे कि मैं कहाँ पे जो भाड़ा लेके जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप वो जगह देखेंगे, आप मेरे साथ मिलेंगे। आप वो सब कुछ अपने बुद्धि से ही नहीं, आप अपने पेरेंट्स को ला सकते हैं, उनके बुद्धि से आप सबको मिला के अपने जांच के फिर पढ़ के उसके बाद आप पैसा देंगे, पढ़ने के बाद आप पैसा देंगे। उससे पहले कोई पैसा नहीं देना है, आप पढ़ने के बाद पैसा देंगे। तो फिर भागने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि आप पढ़ने के बाद पैसा दे रहे हैं। तो इसमें भगोड़ा और उन पैसा चोरों के साथ तुलना करने वाला तो कोई बात ही नहीं हुआ। और रहा बात भागने का, तो आप बहुत सारे ऐसे चोर घूम रहे हैं दुनिया में, और उन चोरों के साथ अगर आप मुझे भी उसी तराजू पे तौल देंगे, हाँ मैं माना कि अगर बिल्ली का मुंह पक जाता है तो वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, लेकिन उन चोरों के साथ आप मेरा तुलना भी, हाँ डर है तो आप करेंगे। लेकिन मैं यूट्यूब पे सबके सामने ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर मेरे में दम ना हो, जिगर ना हो, हौसला ना हो, तो ये बात मैं दुनिया के सामने ऐसे इतना बड़ा जिगर लेके बोल सकता। और अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपको कम से कम एक बार तो वो मैं भरोसा वर्ड का तो जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ, आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं आज भी साइंस का स्टूडेंट ही बोलता हूँ। तो साइंस का एक्सपेरिमेंट वाले लोग एक बार आजमा के देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट में मैं फेल रहा तो आप सीधा एक्शन लीजिए। अब एक्शन लेने में कुछ भी हो सकता है, आप पुलिस के पास भी जा सकते हैं, आप कोई भी लीगल हेल्प ले सकते हैं, है ना। तो एक्शन लेने में कुछ भी आ सकता है, तो आप सीधा एक्शन ले सकते हैं। और ये मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये बोलना कोई मजाक नहीं है, ये मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, इसके लिए बहुत हिम्मत और जज्बा चाहिए। और ये मैं बोलने जा रहा हूँ क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन साथ साथ मैंने ये बोला कि अगर मैं साबित हो गया सच्चा, तो बदले में आपको भी वीडियो में ये बात बोलना होगा कि अगर मैं भगोड़ा और पैसा चोर नहीं निकला, तो आप सबको भी वीडियो में आके बोलना पड़ेगा कि मैंने जो भैया को मतलब उन भगोड़ों और उन चोरों के साथ एक ही तराजू में तौला, तो अब मैं भैया को भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। और एक एक जन मैं आके भैया का जो मतलब जो फीडबैक है वो दूंगा कि नहीं भैया ईमानदार है, और उन्होंने जो बोला था वो साबित करके दिखाया। और भैया उन भगोड़ों और चोरों में से नहीं है, भैया एक ईमानदार और समाज के लिए जो उन्होंने बोला था वो करके दिखाया। और भैया जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके जांचा, और वो निकले उस कैटेगरी में कि वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और ये हमने अपने आँखों से और अपने अनुभव से जाना और पहचाना है। अगर आप ना बोले तो फिर ये आपके हाथों में है कि आप कौन सा कैटेगरी में आ गए, ठीक है। तो हमारे सभी भाई और
बहनों को ये चीज़ स्वीकारना होगा और आपने क्लास के अंदर ये बात को माना है और इस बात पे आपने एग्री करा है। तो हम फिर से मिलेंगे क्लास में, कब और कहाँ वो आपको पता है, ये मुझे यहाँ बताने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो बस ये वीडियो बस छोटा सा था, ये आप देख लीजिएगा और हम फिर से वहीं मिलेंगे जहाँ पे हमने आपको वादा किया था। तो बस ये छोटा सा वीडियो था, देख के बताइएगा, कमेंट करिएगा। जो भी वहाँ पे मिले थे वो समझ जाएंगे, जो भी नहीं समझ पाइए वो न जो भी नहीं समझ पाए वो भी जल्द ही समझ जाएंगे। थैंक यू सो मच और अपना प्यार ऐसे ही बनाइए रहिए और हमेशा की तरह अपने सर को झुका के हमेशा की तरह आप सभी का प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत आभार और नमन है। आप सभी का ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और आपका ये छोटा सा मोटा सा भोला सा भाला सा भाई हमेशा ही ऐसा ही अच्छा काम करता रहेगा और आप लोगों के दिल में जगह बनाने का कोशिश करता ही रहेगा। अब ये आपके ऊपर है कि दिल में आप जगह देते हैं या नहीं। थैंक यू सो मच और लव यू ऑल फॉर एवर 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 एंड एवर। थैंक यू सो मच। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका स्वस्थ मुक्ति हो। बुद्धं शरणं गच्छामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बुद्धं शरणं गच्छामि। ओम नमः शिवाय।